ये अखंड है, इसमें किसी अन्य वस्तु का मेल नहीं है। ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित है। प्रश्न किया जगत के कारण कितने होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जगत के 3 कारण होते हैं। पहला एक निमित्त, दूसरा उपादान और तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। बनाए तो ही बने, अन्यथा न बने। आप स्वयं बने नहीं और दूसरे को प्रकारांतर से बना देवे। अपना निर्माण न हो लेकिन दूसरे का निर्माण करता हो, उसे कहते हैं निमित्त। दूसरा है उपादान कारण, उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। मतलब वो अपना रूप अलग अलग करके अलग अलग वस्तु के नाम से जाना जाए। जैसे गाय के थन से दुहा तो दूध, गर्म करके जमा दिया तो दही, मथ दिया तो मट्ठा, और उसमें जो सार तत्व निकाल दिया तो घी। तो रूप परिवर्तन होता गया। तत्व दूध में सारा था, दूध में घी भी था, दूध में दही भी था, दूध में मट्ठा भी था, दूध में सब था। रूप परिवर्तन होता गया, क्रिया अलग अलग करते गए, रूप परिवर्तन होता गया। ऐसे ही उपादान प्रकृति में अलग अलग चीजों का रूपांतर, अलग अलग सामान बनता रहता है। जिसके बिना कुछ न बने वही अवस्थान्तर। अवस्थान्तर माने दूसरी दूसरी अवस्था को धारण करके बने और बिगड़े भी। वो कभी बन जाए, कभी उसका पनीर बन जाए, कभी उसका खोआ बन जाए, कभी उसका दही बन जाए, कभी उसका मट्ठा बन जाए, कभी उसका घी बन जाए, कभी उसकी रबड़ी बन जाए। तो जो चाहे वो अलग अलग क्रिया करके अलग अलग रूप में उसकी परिणति कर सकते हैं। ऐसी प्रकृति में अलग अलग क्रिया करके कहीं नीम बन गया, कहीं बबूल बन गया, कहीं आम बन गया, कहीं महुआ बन गया, सब अलग अलग बन गए। तो मूल प्रकृति उसका उपादान कारण है। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। जैसे कोई चीज बनती है तो उसको बनाने में जो साधन लगता है, जैसे कोई बनाने वाला उसके साधन के रूप में उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बाद में कुछ औजार चाहिए, तो औजार ज्ञान वो सारा का सारा जो है वो साधारण कारण के अंतर्गत आता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है, घड़ा, तो घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी है। उस मिट्टी में जल मिलाया जाता है, उसको चाक पर चढ़ाया जाता है, चाक को डंडे से चलाया जाता है, मिट्टी को लाने के लिए गधे को लाया जाता है, उसको धागे से काटा जाता है, हाथ से उसको रूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, अग्नि से उसको पकाया जाता है। जब पक करके तैयार हो जाता है तो हम उसको कहते हैं ये घड़ा है। तो इतनी सारी क्रियाएं जो हैं, उनमें से जो बनाने वाला कुम्हार था वो निमित्त हो गया, जो मिट्टी थी वो उपादान हो गया। बाकी जितने भी चीजें वो सब के सब साधारण कारण के अंतर्गत समाहित होती हैं। जैसे कोई टेलर कुर्ता सिलता है, आप कुर्ता सिलता है तो कपड़े से सिलता है, तो कपड़ा कुर्ते का उपादान है। टेलर और पहनने वाला दोनों उसके निमित्त हैं, और उसकी सुई, उसका धागा, उसका हाथ, उसका अपना शरीर, उसकी आंख, उसका चश्मा, उसकी कैंची, ये सब के सब साधारण कारण के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों कारण जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई एक वस्तु निर्मित हो जाती है। ऐसे ही संसार को बनाने के लिए 3 कारण है। जीवात्मा परमात्मा दोनों निमित्त कारण है, और उपादान, इसमें जो मूल प्रकृति है वो उसका उपादान कारण है। इसमें जो परमात्मा का ज्ञान लगा है, उसमें जो परमात्मा की व्यवस्था लगी है, उसमें जो भोगने वालों का, हम लोगों का जो उसमें कर्म लगता है, जो जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं तब उस पदार्थ को भोगते हैं। जैसे कोई सब्जी बन गई, उस सब्जी बनाने के बाद फिर अपने घर लाए, छीला, काटा, छौंका, बघारा, बनाया, परोसा। तो इसलिए ये सारे के सारे जितने साधन लग रहे हैं वो सब के सब साधारण कारण होते हैं। जीवात्मा परमात्मा निमित्त कारण होते हैं, और प्रकृति इसका उपादान कारण होती है। स्वामी जी लिख रहे हैं निमित्त कारण 2 हैं। एक सब सृष्टि को कारण से बनाने, मारने, धारने और प्रलय करने। बनाने वाला, धारण करने वाला और प्रलय करने वाला, तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला, वो मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है। और दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बना
बनाने वाला, अनेक अनेक कार्य का मतलब होता है यहाँ पर बनाई हुई वस्तु, क्रिएटेड थिंग, जो बनाई हुई वस्तु, निर्मित वस्तु, उसका नाम है कार्यांतर। कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव है। तो जगत के दो कारण निमित्त हुए, एक तो परमात्मा निमित्त कारण है जो सृष्टिकर्ता, विधाता, निर्माता, पालनकर्ता, न्यायाधीश है, और जीव उसका भोक्ता है और उन पदार्थों को लेकर के अन्य अनेक तरह की चीजों का निर्माण भी करता है। जैसे परमात्मा ने इसको शरीर प्रदान किया, उसी शरीर से रज और वीर लेकर के नई संतान पैदा करता है। अनेक तरह के प्राकृतिक पदार्थों को लेकर के अनेक तरह की दवाइयां, औषधियां बना रहा है, अनेक तरह की जीविका के साधन बना रहा है। तो इसलिए जीवात्मा भी निमित्त है, परमात्मा भी निमित्त है, लेकिन उपादान जो है वो प्रकृति सबका है। उपादान कारण प्रकृति परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, परम अणु, वह जड़ होने से आप न बन और न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और दूसरे के बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है, ये ध्यान देंगे। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन व बिगड़ भी जाता है। और अग्नि जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना व बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन होता है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के औजार, दिशा, काल, आकाश, ये सब के सब उसमें साधारण कारण के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मिट्टी उपादान, दंड, चक्र आदि सामान्य निमित्त, दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। तो किसी भी वस्तु को बनाने और बिगाड़ने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक उसका बनाने वाला निमित्त कारण होना चाहिए जो रचयिता होना चाहिए, एक उसका प्रयोक्ता होना चाहिए, और एक उसका जो पदार्थ बना हुआ है जिसका उपभोग कर। जैसे कोई दुकान खोलेगा तो दुकान में एक विक्रेता होना चाहिए, लेकिन विक्रेता अगर अकेला बैठा रहे तो क्या करेगा, इसके लिए क्रेता होना चाहिए। तो विक्रेता होना चाहिए, क्रेता होना चाहिए, और दोनों के क्रयण और ग्रहण के लिए सामग्री भी होनी चाहिए। तो ये संसार जो है वो बेचने की चीज है, वस्तु है, सामान है दुकान का, और इसको बेचने वाला, विक्रय करने वाला परमात्मा है, और इसको लेने वाला, लेकर के प्रयोग करने वाला, अपने घर में खाने पीने वाला ये व्यक्ति हो गया है निमित्त जो जीव है। तो एक निमित्त ये है, एक निमित्त वो है, और उसका एक उपादान जो मूल प्रकृति है वो कारण है। तो तीन चीजों के बिना दुनिया की कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती है, इसलिए इनको त्रैतवाद के रूप में, तृतीयवाद के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, तीनों चीजों का होना आवश्यक है। प्रकृति, जीव और ईश्वर, ये तीनों जब होते हैं तब संसार का निर्माण होता है, और वे जब व्यवस्था पूर्वक, प्रबंध पूर्वक उनका प्रयोग करते हैं तो संसार सुखी होता है, और संसार के सुख के साथ में जीवात्मा की मुक्ति के अवसर भी बनते हैं। जब उनका प्रयोग ठीक से नहीं होता है या कोई व्यक्ति उसमें अपना करना शुरू कर देता है, अपना अपना बनाना प्रारंभ कर देता है, तब फिर वो जगत का नुकसान करना प्रारंभ कर देता है। आज मैं पाठ यहीं पर रखूंगा। इसके विषय में, इस प्रसंग में, इस प्रकरण में अगर कोई जिज्ञासा, कोई शंका हो तो आप में से कोई व्यक्ति जो चाहे वो कर सकते हैं। वो जो मूल कारण है वो क्या परमात्मा को कहने मूल कारण नहीं, मूल कारण तीनों ही हैं। निमित्त जीव भी मूल कारण है, परमात्मा भी मूल कारण है, प्रकृति भी मूल कारण है। तीनों ही मूल मिल करके तीनों मूल है। अब इन तीनों में प्रकृति उपादान मूल कारण है, परमात्मा निमित्त मूल कारण है, जीवात्मा साधारण निमित्त कारण है।
उपादान मूल कारण प्रकृति है, निमित्त मूल कारण परमात्मा है और साधारण निमित्त कारण जीवात्मा है। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, एक प्रश्न है जी कि यदि कोई वस्तु बिना इन तीन कारणों से नहीं बन सकती, यानी किसी वस्तु के बनने में इन तीन कारणों का होना बहुत जरूरी है जी, तो जो ये ईश्वर, जीव और प्रकृति जो स्वभाव से अनादि है, तो क्या इनके ये तीनों कारण ना होने की वजह से हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके कोई कारण नहीं, इसलिए अनादि है। बहुत सुंदर सोचा आपने, बहुत अच्छा, मतलब इनका कारण ही नहीं है इसलिए ये अनादि है। अगर कारण होता तो ये अनादि ना होते। हाँ बिल्कुल, अगर इनका कोई अन्य कारण होता तो फिर ये खुद फिर अनादि न रह जाता। जी 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 आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आचार्य जी जी नमस्ते। आचार्य जी जी, भगवान भगवान नमस्ते। आचार्य जी के भानु प्रताप सिंह बड़ा बेटा है हमारा। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पतंजलि योग पीठ में ये IT सेल का प्रभारी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भानु प्रकाश जी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आचार्य जी, कल पिताजी ने परिचय कराया था आपसे, तो मैं कल ही ज्वाइन हुआ था। और आज मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो रास्ते में था तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। बहुत अच्छा, जब अवसर मिले बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है जी, जुड़ते रहे, बहुत अच्छा है। और कोई डॉक्टर दे? आचार्य जी जी ओम। आचार्य जी, ये आकाश जो है केवल जो शून्य है उसी को कहते हैं, इसमें जो मैटर है वो अलग चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैटर अलग चीज है, मैटर अलग चीज है। तो आकाश तो फिर अनंत है। हाँ, आकाश को ब्रह्म की, इसीलिए तो अब जो है ओम खंग ब्रह्म कहा हुआ है। जी जी, आपने संज्ञान किया ना, खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र, मैंने आकाश इव व्यापका ब्रह्म सर्वत्र पुनात। जैसे आकाश कुल अनंत है, वैसे ही परमात्मा अनंत है। अनंत आकाश में अनंत परमात्मा व्याप्त है। जी जी। तो सृष्टि की क्रिया इसी के अंतर्गत होती है। हो सकता है कि कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा जाता है, तो इसीलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड का मतलब इसका कोई अंत है ही नहीं, कहाँ तक है क्या है। आचार्य जी, साइंस में बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड अभी फैल रहा है और फैलेगा, उसके बाद बोलना शुरू करेगा, एक बिंदु में समा जाएगा। पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा और द्रव्यमान एक बिंदु में समा जाएगा। ये क्रिया चलती रहती है। अभी 5-6 अरब माना जाता है कि ब्रह्मांड की, जो विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड की उम्र जो है 5-6 अरब। हाँ जी, अभी फैल रहा है और कहीं कहीं सिकुड़ना, जैसे ब्लैक होल थ्योरी है, तो वहां पर प्रकाश भी आकर्षित कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। तो प्रकाश इतना गुरुत्वाकर्षण उसका हो जाता है, जो छोटा होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता जाएगा और पूरा ब्रह्मांड एक में समा जाएगा। बिग बैंग थ्योरी है। हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड एक में समाने का मतलब है प्रलय हो जाना जी, और उसका फैल जाने का मतलब विस्तार में आ जाना। अच्छा, जो फैलने की बात हो रही, फैल रहा है वो इसलिए क्योंकि अपने को जानकारी तो नहीं कहाँ तक है जी, तो कहाँ तक है नहीं की जानकारी, जितना जितना जानते जाते उतना उतना फैलता जाता है। ये फैला हुआ है, फैल नहीं रहा है, पूर्ण है। उपनिषद में लिखा ना, पूर्णम अदः पूर्णम इदम। वह परमात्मा पूर्ण है या ब्रह्मांड भी पूर्ण है, इसलिए इसमें फैलना वैलना कुछ नहीं है। हमारी जानकारी फैल रही है, ये कहना चाहिए। जी जी, हमारा ज्ञान वहां तक आगे आगे बढ़ता जाए तो हम उसको फैलता हुआ देख रहे हैं। जी, बाकी जो फैलने की प्रक्रिया है, बनने की, निर्माण की प्रक्रिया है, वो जब सृष्टि बनी थी तो एक एक चीज विस्तृत होती दिखाई पड़ रही होगी उन लोगों को। मतलब तो जीव तो शायद उसको जान पाएगा, वो जीव के बस की बात नहीं है। जी जी।
इस मामले में जीव अल्पज्ञ ही है। तो आचार्य जी फैलने के विज्ञान के सिद्धांत को हम भ्रम भी कह सकते हैं। जैसे हम मोटर गाड़ी में चलते हैं तो लगता है पेड़ पौधे चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, ये भ्रम है। जी जी जी, उसी तरह का है, उसी तरह का फैलने वाली चीज कुछ है ही नहीं, वो तो पूर्ण है, पूर्ण ही उसने रचा है। परमात्मा पूर्ण है, उसका ब्रह्मांड भी पूर्ण है, तो वो फैलता कुछ नहीं है, फैला हुआ है वो ऑलरेडी। जी जी, फैलने वाली बात जो इसमें मैटर है उसकी बात होती है। आकाश तो विस्तृत ही है, और सिकुड़ने वाली बात अभी भी है, उसको खोज हुई जैसे ब्लैक होल में, वो उसमें कोई भी जाता है तो समझ आता है। देखिए, वस्तुओं में अभी हम लोगों ने तीसरे समोल्लास में पढ़ा था ना कि 6 प्रकार की क्रियाएं वस्तुओं में होती हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, बढ़ता है, परिणाम में आता है, फिर क्षीण होता है, फिर नष्ट हो जाता है। ये 6 क्रियाएं जगत के प्रत्येक वस्तु में कोई अणु मात्र भी नहीं बचा जिसमें 6 क्रियाएं नहीं होती हैं। तो वो उत्पन्न होता है, फिर अस्तित्व में आता है। जी जी जी, ओम। 6 क्रियाएं जो हैं, पहले कुछ देर तक बढ़ना, फिर उसके बाद में में विद्यमान फैलना सिकुड़ना, वो तो ऋषियों ने इसको हजारों साल पहले सिद्धांत बता रखा है कि सारे संसार में जितने भी पदार्थ है सब में 6 क्रियाएं जरूर रहेंगी। बिना 6 क्रिया का कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता है। तो आकाश तत्व जो पर्यावरण और एक अवकाश है, जो जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने कोई चीज पूरी तरह से बिखेर दी, अब वो बर्तन बिखरे हुए के कारण से वो भर गया। जैसे मान लीजिए किसी गोल चीज में, किसी बाल्टी में आपने रुई भर दिया, अब रुई पूरे में भरी हुई है, उसके बाद में आपने रुई में कोई चीज जैसे हाथ ही मान लीजिए डाल दिया, आधी रुई इधर आधी रुई उधर हो गई, तो जो आधी रुई इधर आधी रुई उधर हुई, तो बीच में जो गैप हुआ उसका नाम है आकाश। जो गैप हुआ उसका नाम, जो होने के बाद हुआ आकाश है। जो पहले से व्यापक था वो एक अलग आकाश है, अनंत आकाश। जो वस्तुओं के सिकुड़ने से गैप हुआ वो पैदा हुआ आकाश है, वो वस्तु है, वो द्रव्य है। आचार्य जी, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं क्या कि जैसे जो पूरी सृष्टि है या ब्रह्मांड है, एक तरह से ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों एक साथ रह रहे हैं, तो ये जिस स्थान पे रह रहे हैं वो पूरी एक तरह से ये अवकाश हो गया। हाँ, ठीक है। तो मतलब एक आकाश हो गया जो ये 5 तत्व वाला आकाश है, और एक अवकाश जहाँ पे तीनों जिस स्थान पे जहाँ पे मतलब एक उनके जितना इन्होंने स्पेस ले रखा है पूरे ब्रह्मांड सहित ईश्वर, जीव, प्रकृति में, वो पूरा अवकाश मान लिया जाए उसको। हाँ, बिल्कुल। उसको आज के लिए क्रॉसमस को शब्द बोलते हैं अंग्रेजी वाले, क्रॉसमस। जी, इसे ही क्रॉसमस। तो वो अंतरिक्ष भी सब कह सकते हैं। नहीं, अंतरिक्ष नहीं है। नहीं, अंतरिक्ष वो नहीं है। अंतरिक्ष जो शब्द है उसको अलग अलग करिए, अंतर और क्ष। अंतर माने अंदर, क्ष माने खाली। तो जो 2 वस्तुओं के बीच का गैप होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। 2 वस्तुओं के बीच का जो गैप है उसका नाम है अंतरिक्ष। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, वो जो दूरी है वो अंतरिक्ष है, स्पेस है वो।
अंतरिक्ष जो है वो आकाश में बहुत सारा हो सकता है। जी, ओम आचार्य आकाश में बहुत से अंतरिक्ष हो सकते हैं। ओम आचार्य जी, ये इस पे आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने बड़ी अच्छी रचना की है। अगर जी शंका समाधान के लिए 700 की बुक आती है उनकी, तो और ये जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आ रहा है ये मिथ्यापूर्ण है। उन्होंने एक वैदिक रेशमी थ्योरी दी है जिसपे नासा को चैलेंज किया था, जिसमें 50 क्वेश्चन उन्होंने भेजा, जिसपे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है। तो अगर इसका शंका समाधान करना हो तो आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक का वो पुस्तक पढ़ी जा सकती है। बहुत ही जो भ्रामक हमारे बीच फैला हुआ है, क्योंकि देखिए एक बात राघवेंद्र जी, ये बात कई बार मैं कह चुका हूँ। हमारा जो विज्ञान है, जो वर्तमान का, जिसको हम लोग आज साइंस के रूप में जान रहे हैं, उस साइंस ये साइंस ने अभी तक जो भी सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत पूर्ण नहीं है। जी 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 जी, लेकिन उनको भ्रामक भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो पूरे वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक जाना था। जी जी जी, जैसे एक हाथी था, हाथी गांव में आया तो उसको 4-5 अंधों से कहा गया कि देखो ये क्या है। तो एक अंधे ने उसका पेट वाला भाग देखा तो बोले बहुत बड़ी दीवार है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली, बोला है तो झाड़ू है। एक ने टांग पकड़ ली, बोला है तो खंभा है। एक ने सोड़ पकड़ ली, बोला है तो केले का पेड़ है। तो विज्ञान अभी भी प्रयोग में है, वो प्रयोग कर रहा है। जितना तक प्रयोग करता है उतना कह देता है। ब्लैक होल सिद्धांत नहीं है। जी जी, ब्लैक होल एक प्रयोग है, बिग बैंग सिद्धांत नहीं है। बिग बैंग एक प्रयोग है। इसको सिद्धांत कहते हैं तो गलती होती है। जी जी जी, इनको यूं कहना चाहिए एक प्रयोग है बस, और प्रयोग इतना ही है ऐसा नहीं। अभी वो आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। इसी पे आचार्य जी वैदिक रेशमी थ्योरी का वो उनका आचार्य जी का बहुत बड़ा वो है। अब जो वेदों ने लिखा, जो ऋषियों ने लिखा है, जी जी, जो ऋषियों ने लिख दिया है, वो उन्होंने जो है या तो समाधि अवस्था में जाकर के लिखा है, या फिर उनके अपने परमेश्वर से उनका सायुज्य रहा, उसके अंदर उन्होंने पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है। अभी उस सिद्धांत की खोज में विज्ञान रास्ते में है, तो विज्ञान रास्ते में जहां तक पहुंचता है वहां तक अपना बता देता है। उसको सिद्धांत न कह के प्रयोग कहना चाहिए। जी, बिग बैंग प्रयोग है, ब्लैक होल प्रयोग है, इनकी गति सिद्धांत, ये सारे के सारे प्रयोग है। जितना जान लिया उतना कह दिया, लेकिन यही नहीं है, इसके आगे भी है। जी आचार्य जी, कुछ प्रश्न मेरे यजुर्वेद से थे। वैसे अगर अनुमति हो तो मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ। इस विषय पर अगर कोई प्रश्न हो, जो आज का सत्यार प्रकाश पढ़ा गया था जी, तो और ले लीजिए। मूल का मूल खोजना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मूल का मूल। वहाँ आचार्य कपिल ने इसके ऊपर लिखा है। कपिल ने सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा भी है, मूले मूला भावा द मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होता है, मतलब पेड़ की जड़ तो है, फिर जड़ की कोई और जड़ नहीं होती है। तो इसीलिए संसार का मूल ईश्वर जीव प्रकृति 3 तत्व हैं, उनका और कोई मूल नहीं है। अगर आप उनका और कोई मूल खोजेंगे, फिर उनका और कोई मूल खोजे, फिर उनका और कोई मूल, तब कितना कितना कहाँ तक जाएंगे। इसलिए कहीं तो आकर के आपको रुक जाना पड़ेगा। जहाँ रुक जाना पड़ेगा वो ईश्वर जीव प्रकृति होगा। तो इसीलिए इन मूलों का और कोई अन्य मूल नहीं है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, सांख्य दर्शनकार ने कहा है। आकाश को आचार्य जी जड़ तत्व में रखा गया है। हाँ, आकाश जो बना हुआ है वो जड़ तत्व में रखा गया है। जो अवकाश था मूल रूप वाला, जिसमें सब कुछ विद्यमान था, समाहित था, वो भी नित्य तत्व है। वो नित्य रहने वाला है, वैसा का वैसे रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इसमें फेरबदल नहीं, ना कोई उसका प्रलय है, ना कोई उसकी सृष्टि है, वह है बस। प्रकृति
ये प्रकृति है ना? जी जी, क्या आपकी आवाज कट गई रविंद्र जी? प्रकृति से है ना? आकाश जो प्रकृति के नहीं, ये जो जिस अवकाश में प्रकृति प्रलयावस्था में रहती है वो तो प्रकृति से है ना आकाश? हाँ, प्रकृति जी, प्रकृति आकाश, बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। और इस संबंध में कुछ जिज्ञासा होती है तो आकाश प्रकृति तत्व से है जी? ओ तत्व से है। हाँ, आकाश जो निर्मित हुआ है, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से निर्मित हुआ है, वो तो प्रकृति से ही पैदा हुआ है। प्रलय के समय आचार्य जी जो आकाश रहता है वो नित्य है, अब वो नित्य है और उसको अवकाश कहिए, उसे आकाश कहिए ही नहीं, तो उसे अवकाश कहिए। अवकाश। हाँ आचार्य जी, जहाँ तक दृष्टि रात में जाती है जो असंख्य तारे दिखाई देते हैं जी, वो प्रकृति ही है वहाँ तक। वो प्रकृति भी नहीं तो विकृति है, प्रकृति तो देखी ही नहीं जा सकती है। अभी मंगल ग्रह पे चला गया यान इन लोगों का, तो वहाँ तक प्रकृति है वो। अब वो ये प्रकृति से बना हुआ विकृति है, जिसको आजकल लोग नेचर या प्रकृति कहते हैं। वास्तव प्रकृति नहीं है, मूल प्रकृति से बना हुआ विकृति है ये। तो जितना सूर्य जी आचार्य जी जी बहन जी, एक प्रश्न हमारा आकाश अवकाश के बीच में हम पूछना चाहते हैं, उनका समाधान करिए। जैसे आपने बताया कि सुई में हाथ डाल दीजिए तो जो जगह बची वो अवकाश है जी, तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जैसे हमने भोजन नहीं किया, हम उपवास में हैं, तो हमारे शरीर में आकाश है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। पेट में आकाश है, और पेट अगर पूरा भर गया, खाली नहीं है, तब उसको क्या कहेंगे? जब आप जो अन्न खा रहे हो उस अन्न में भी आकाश है जी, वही पूछना चाहते हैं। आपकी चमड़ी में भी आकाश है जी, बिना आकाश का कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व तो है ही नहीं। तो जब वो पेट हमारा खाली होता है तो वो अवकाश उसको कह देंगे? नहीं, अवकाश मत कहिए, उसे भी आकाश ही कहिए जी, बल्कि उसे अंतरिक्ष कहिए, अंतरिक्ष, अंदर अंदर खाली। अच्छा। और आचार्य जी, हाँ, आपने रूई का बहुत बढ़िया बताया है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि संसार में जैसे व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है 24 घंटे, तो 1 घंटे का अवकाश उसको मिला, तो ये भी अवकाश होगा? हाँ, थोड़े समय के लिए उसने उस कार्य से गैप कर लिया है जी। जो कार्य वो कर रहा था निरंतर, उस कार्य में उसने थोड़ी देर का गैप कर दिया है जी, तो अवकाश हो गया। वो अवकाश, उसको कह रहे हैं अवकाश है जी। तो ये आचार्य जी, ये जो अवकाश है जी, ये प्रकृति से इतर है ना? हाँ, अवकाश प्रकृति से इतर है, बिल्कुल बिल्कुल। अवकाश मतलब इसमें वो जो अपना सत्वरज तम वाला सिस्टम नहीं है, इसमें ये बिल्कुल अलग है। उसमें वो सब नहीं है, उसमें वो सब नहीं है। जी जी, सत्वरज तम वाला सिस्टम आकाश में है, अवकाश में नहीं है। जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। कह रहे हैं कि जो बॉडी के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म नसें हैं, उनके अंदर भी आकाश होता है क्या? कोई ऐसा तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म भी नहीं बचा जिसमें आकाश तत्व नहीं है। हमारी सब नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो जितनी पतली से पतली उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपके बाल के अंदर से, रोए के अंदर से पसीना बाहर निकलता है, पसीना रोए के अंदर से निकलता है, उसमें छेद कहाँ पर है? आचार्य जी, पसीना जो है वो
श्वेत ग्रंथि से निकलता है, वो अलग होती है, रोया अलग होता है। रोया का जड़ अलग होता है और जो पसीने की ग्रंथि होती है उसका अलग होता है। दोनों का छेद वहीं की जड़ में आके खुलता है। लेकिन सब लेता है बाल भी, एक आप कोई भी चीज काट लीजिए, अगर उसके बीच में भी आकाश दिखाई पड़े रहेगा, जो कोई भी स्पेस चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, वो आकाश है। हाँ, यही कह रहा था मैं, कोई वस्तु बिना आकाश के है ही नहीं, सीधी बात ये है। तो ये स्पेस, अभी स्पेस शब्द आया, तो ये आकाश के लिए कहा जाए कि अंतरिक्ष के लिए? डॉक्टर साहब कौन सा स्पेस आया अभी, एक शब्द अंग्रेजी का। स्पेस तो अंतरिक्ष के लिए है, अंतरिक्ष है वो, उसे ईथर कहते हैं। विज्ञान में से ईथर कहते हैं क्या, या स्पेस ही कहते हैं? वो ऑल परवेडिंग जो तत्व होता है उसे ईथर कहा गया है। ईथर तो एक मान्यता है कि ईथर का वाष्प बहुत ही कम होता है, तो मान लिया जाता है कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ ईथर। विज्ञान वाले मानते हैं कुछ नहीं की संकल्पना उनके पास नहीं है। नहीं, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ कुछ भी नहीं है जी। तो हमें नहीं दिखता हो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी कुछ है जी। वहाँ पर ईथर मान लेते हैं जहाँ पर विज्ञान आकाश को कुछ नहीं मानता होगा ना, बीच में गैप हो गया तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ कोई मैटर नहीं है ना, आकाश है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ से लेकर के और बीच में जैसे हम आंखें खोलते हैं तो सामने जैसे पेड़ इत्यादि, मकान इत्यादि, छोटे जो खाली गैप स्थान है उसमें भी कुछ न कुछ भरा हुआ है। के बीच में जो स्पेस रहता है, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के बीच में स्पेस होता है। हाँ, तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जो पूरी तरह से खाली है, सब में कुछ न कुछ है। सॉलिड है तो स्पेस कम है, लिक्विड है तो उससे ज्यादा स्पेस है, गैस है तो उससे भी ज्यादा स्पेस है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में स्पेस है। इलेक्ट्रॉन वो नहीं है, वो आकाश ही है और दो अणुओं के बीच की दूरी अंतरिक्ष हो जाएगी। हाँ जी जी जी। जी, आकाश में परमाणु नहीं होते हैं? अब परमाणु तो सर्वत्र विद्यमान है। आकाश में भी परमाणु है, वायु में भी परमाणु है, अग्नि में भी परमाणु है, पंच तत्वों में परमाणु भरे हुए हैं। अब तो प्रकाश भी द्रव्य माना जाएगा, क्योंकि प्रकाश में केवल गाढ़ पार्टिकल नहीं है। अगर गाढ़ पार्टिकल प्रकाश के अणुओं में आ जाए, जो फोटॉन होते हैं, तो उसमें द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये तो अंतरिक्ष में भी चलते हैं प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगे। द्रव्यमान हम माप ना पाए वो अलग बात है, लेकिन अगर द्रव्य है तो मान तो होगा ही होगा जी। वह हमारी तौल में नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन द्रव्यमान तो है ही। हम नहीं तौल पाते क्योंकि हमारी तौल तो माइक्रो तक पहुंचती है, माइक्रो बात और कुछ होगा तो खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी भी कुछ न कुछ तौल है। जिसको हम नहीं तौल पाते उसकी भी तौल है, उसका माता परमात्मा है, उसका तौलने वाला परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा का नाम माता है। जी आचार्य जी, निसंदेह विज्ञान अब उधर जा रहा है, क्योंकि अभी तक प्रकाश में नहीं मानते कि द्रव्यमान है, अब ये मानते हैं कि वही केवल गाढ़ पार्टिकल नहीं है। इस वजह से बाकी सब प्रकृति एक ही, जैसे कि तो पहले ऊर्जा और द्रव्य अलग अलग कर दिए थे। विज्ञान बताया कि जो द्रव्य है वो प्रकाश भी द्रव्य है, काल दिशा ये सब। विज्ञान खोजते खोजते वहीं पहुंच जाएगा जहाँ पर ऋषियों जो लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से अच्छा जी, मेरे हिसाब से जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका भार आकार वगैरह होता है, लेकिन जो गुण होते हैं उनका भार और आकार नहीं होता। जैसे प्रकाश एक गुण है और सूर्य पदार्थ है, तो प्रकाश का
है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ ओम, आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे एक वस्तु होती है पदार्थ और एक होता है उसका गुण। तो जो प्रकाश है वो गुण है एक तरह से, तो इसका एक तरह से भार और आकार नहीं होना चाहिए। ये प्रकाश गुण है, क्योंकि पदार्थों का भार और आकार होता है लेकिन गुण का नहीं होता। तो ये जो प्रकाश है ये गुण में आता है। गुणों का भार और आकार बिल्कुल, गुणों का आकार, लेकिन ये सिद्ध करना पड़ेगा, पहले निश्चित करना पड़ेगा कि प्रकाश गुण है कि नहीं है। प्रकाश गुण है अग्नि का, प्रकाश शब्द, अग्नि पदार्थ है और प्रकाश उसका गुण है, और सूर्य अग्नि स्वरूप है। सूर्य प्रकाश का केंद्र बिंदु है जहाँ से सारा प्रकाश पैदा होता है। हाँ, तो मेरे मतलब मैं भी पूरा कंफर्म नहीं हूँ इस पे, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब एक प्रकाश गुण पे ही आना चाहिए। इस पर और विचार करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश शब्द है ना, जो प्रकाश शब्द है, ये प्रकाश शब्द में जो प्रा उपसर्ग है और काश धातु है, तो जिसका मूल शब्द बना हुआ है वो धातु है, मतलब प्रकाश एक क्रिया है जी। प्रकाश का मतलब है फैलना, फैलाव, विस्तार। तो विस्तार जो है वो क्रिया है, और क्रिया का भी कोई आकार नहीं होता है। तो इसलिए निश्चय करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये गुण ही है कि क्रिया है, क्या चीज है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है आचार्य जी, जो गुण होता है वो पदार्थ आश्रित होता है, तो प्रकाश तो एक आश्रित हो गया ना उस पे, अपना अग्नि पे, तो अग्नि का आश्रित गुण एक तरह से हो गया ये प्रकाश। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जैसे आचार्य जी गंध को एक गुण मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मगर उसमें भी तो परमाणु रहते ही है, तभी तो वो पहुंचता है हवा के माध्यम से, तभी उसको प्राप्त किया जाता है। गंध परमाणु तो होता है। रस स्वाद एक गुण है, उसमें भी परमाणु रहता है। ये देखना पड़ेगा कि स्वाद में परमाणु है कि रस में परमाणु है जी, और रस और स्वाद में अंतर क्या है। स्वाद तो आ जाता है, और रस में तो परमाणु रहता है, तो जब स्वाद ग्रंथियों के पास पहुंचता है तो स्वाद आता है। हाँ, रस में परमाणु है, स्वाद क्रिया है, स्वाद क्रिया है, रस में परमाणु है। हाँ, तो उसी तरह प्रकाश में जो है वो जब आंखें देखती हैं, जब प्रकाश रहता है आंखों से दिखता है तो दिखता है। हाँ, ये रूप गुण के अंतर्गत आ जाएगा, रूप गुण की वजह से प्रकाश दिखता है। जो दिखता है वो रूप गुण के कारण दिखता है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को मतलब जो चीज दिखती है या महसूस की जाती है तो बगैर किसी चीज की उपस्थिति के नहीं होगी। वो है तो गुण ही, वो वस्तु तो है, द्रव्य तो है, मैटर तो है ही है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैटर है। एक मिनट देखिए, गुण 24 कहे गए हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ 24 गुण। पहला गुण है रूप, पहला गुण है रूप, दूसरा गुण है रस, तीसरा है गंध, चौथा है स्पर्श, पांचवा है संख्या, गिनती में आना, छठा है परिमाण, नाप तौल में आना, जी जी जी, सातवां है पृथक, तो किसी से भिन्न होना, जी, आठवां है संयोग, किसी से मिल भी जाना, जी, नौवां है विभाग, अलग हो जाना, जी, 10वां है परत्व, किसी से ऊपर या नीचे होना, जी,
11वां है अपरत्व, 12वां है बुद्धि मतलब ज्ञान जी। अब उसके बाद है सुख जी। अनुभूति में आना, दुख के रूप में अनुभूति में आना। फिर है इच्छा जी। फिर है द्वेष, इच्छा, फिर है प्रयत्न, फिर है गुरुत्व, गुरुत्व माने भार होना, द्रवत्व बहने वाला होना, स्नेह चिकना होना, संस्कार उसको ठीक ठाक किया जा सकना, धर्म मतलब कुछ उसका कर्तव्य, उसका कुछ कार्य, अधर्म उसके लिए कुछ अकार्य। ये 24 गुण दर्शन में बताए गए हैं। ये 24 गुण जो सूर्य की किरणों में रूप है, इसका मतलब सूर्य की किरणों में जो दृष्टिगोचर होना है वो उसका रूप नामक गुण है। जी जी जी, रूप गुण से उन किरणों को छुआ जा सकता है, ठंडी या गर्म वो हो सकती हैं। उनके अंदर स्पर्श है, उनकी संख्या भी की जा सकती है, फिर उनको तौला भी जा सकता है, फिर उनका तौल भी हो जाएगा। उनका मार्ग भी बदला जा सकता है, शीशे से प्रकाश को उधर चाहिए उधर कर दीजिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो गुण है। और गुणों का कोई भार नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कोई भार नहीं होगा ऐसा कहा जा सकता है। जी। और अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए इसलिए मान लें। हाँ बिल्कुल, यही अभी तक मैं यही कहूंगा, उसको निश्चित नहीं कह सक रहा मतलब उसमें आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तोल उसका होगा, ईश्वर के हाथ तोल होगा। सूर्य समस्त जगत का जो है वो प्रकाश का केंद्र है। जी जी। और समस्त जगत का भोजन का केंद्र है, जिसके माध्यम से ही भोजन बनता है। अगर वो सूर्य न रहे तो कोई भी भोजन बन नहीं सकता। ओम आचार्य जी, प्रकाश का तौल है h/c ऐसा करके है, काफी छोटी वैल्यू होती है इसकी। प्रकाश का मान जी, उसका मतलब उसका मास कह सकते हैं। अवैध परिमाण में आ रहा है ना वो भी जी। तो ठीक है, होगा। हम लोगों की अभी तक हम लोगों ने उसको नहीं तौल पाया है। थ्योरेटिकली है वो, मतलब किसी ने तौला वाकई नहीं मशीन से उसे। ये HYC में क्या क्या है, इसका मतलब क्या है? H मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे डी ब्रॉग ने कहा कि किसी भी चीज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है h/p, तो वही से डिराइव हुआ है ये। P मतलब mc होता है, तो वो उसका m ऊपर ले गए हम लोग। तो मास ही में आएगा, यम को तो मास को ही। वैशेषिक दर्शन में आचार्य जी इसके पहले बताए हैं कि काल प्रकाश दिशा जो है द्रव्य में है। हाँ जी, ये द्रव्य में है ना। ओम आचार्य जी, जी ये सारे विषयों पर अगर मेरा एक निवेदन भी है कि जैसे विज्ञान की भी हमारी समझ बढ़ती रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। एक पुस्तकालय में इसको भी रख दिया जाए। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी का जो उन्होंने 700-800 की रचना की हुई है, थोड़ा मोटा है, जो जैसे जो अध्ययनशील व्यक्ति हैं उनके लिए अगर हो जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा। एक प्रश्न है, बहुत अच्छा है, विज्ञान सम्मत है, बढ़िया, रखने के लायक है। इसलिए आचार्य, क्योंकि जो वर्तमान विज्ञान है हमारे वैदिक विज्ञान को हमेशा झुठलाता रहता है, इसलिए मैंने कहा था कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे भरद्वाज संहिता पढ़ेंगे तो वो एकदम शुद्धता और प्रमाणिकता रहती है, लेकिन यही राइट एंड ब्रदर्स की कहानी पढ़ेंगे कुछ और रहता है। आते हैं, मेरा एक प्रश्न है आचार्य, जैसे शरीर को 5 तत्वों में विभक्त किया गया है, तो जैसे शरीर में जैसे जल की मात्रा 72% बताई गई है, और पृथ्वी का 12, आकाश को 6, और वायु का 6% और अग्नि का 4%। तो यहाँ मैं जानना चाह रहा था आचार्य जी
आकाश को इतना कम स्थान क्यों दिया गया, जबकि होल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ तो सब कुछ ही आकाश है। वो स्थूलता की दृष्टि से उन्होंने उसको कम मान दिया है जी। बहुत चीजें स्थूल है, आकाश सूक्ष्म है जी, तो इसीलिए उन्होंने उसको कम स्थान दिया है। यानी शरीर में हमारे उस सूक्ष्म मात्रा में आकाश है। हाँ, सूक्ष्म मात्रा में है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात दार्शनिक जी ध्यान दीजिएगा जी। जैसे अभी आपने कहा कि विज्ञान हमारे वैदिक सिद्धांत को झुठलाता रहता है जी। जो वास्तव में वैज्ञानिक है वो कभी भी नहीं झुठलाता है। मैं बहुत बड़े वैज्ञानिकों से बात किया हूँ उसके बारे में, एक भी नहीं झुठलाता। ये जो जानते ही कुछ नहीं है, विज्ञान की भी टांग तक पहुंचे हुए हैं और हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो कहते नहीं ये वाला ठीक है, वो वाला ठीक है। जी जी जी। जो विज्ञान वाला है, वास्तविक व्यक्ति है। मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सलाहकार है, वो भारत सरकार में नियुक्त है, मंडल जी के नाम से, वो विश्वास मंडल है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनसे मेरी बातचीत रात को 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई। 6 घंटे हम लोग बात करते हैं। उनसे मैंने बातचीत की तो वो कहते हैं कि जो आपके यहाँ लिखा हुआ है हम उसको गलत कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। जी 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 जी। और हम उसको सही भी घोषित नहीं कर सकते मंच से, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे हुए नहीं हैं। जी बिल्कुल आचार्य। तो इसलिए आपका गलत है हम ऐसा कदापि नहीं कह सकते जी, क्योंकि हम वहां तक गए ही नहीं, तो हम इसको गलत कैसे कहेंगे। ये तो कुछ नहीं जानते हैं, अदजल गगरी छलकत जाए जी। वो लोग जो है वो कहते हैं तुम्हारा ऐसे तुम्हारा सब गपोड़ा है, तो देखो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। वहां पर जो भी लिखा है वो केवल प्रयोग है, वो सिद्धांत है ही नहीं। सिद्धांत अभी फिर आगे आएगा। अभी तो खोज उन्होंने सीधा कहा, मंडल जी ने मुझे कहा कि देखिए हम रास्ते में चल रहे हैं, जितना मिल जाता है उतना बता देते हैं। अब अगर मैं सुल्तानपुर से बनारस जा रहा हूँ तो रास्ते में मेरे को आ गया जौनपुर, तो मैं कहूँगा हाँ जौनपुर है ये। मैं बनारस के बीच में जो आएगा पांडेपुर, वो कैसे बताऊंगा। जी जी जी। तो जहाँ पहुंच जाता हूँ उतना बता देता हूँ, जहाँ तक नहीं पहुंचा उसको ना कहूंगा ना हाँ कहूंगा। वो खंडन भी नहीं करते। विज्ञान वैदिक सिद्धांत का खंडन कहीं भी नहीं करता है। ये जो तथाकथित विज्ञान वाले हैं ना, अर्जल गगरी वाले, वो इधर उधर की बातें करते फैलाते रहते हैं। विज्ञान ने वैदिक सिद्धांत का कहीं खंडन नहीं किया है। जी, जिसको ये लोग मान लेते हैं बस यही है, इसके बाद नहीं होगा, वही उसको स्थिर हो जाते हैं उसी को। हाँ, बस फिर वो करने लगे था तुम्हारा तो सब बेकार का लिखा हुआ, सब कपोड़ा हाँ का हुआ है। विज्ञान प्रयोग धर्मी है, विज्ञान प्रयोग कर रहा है, हम उसका समादर करते हैं और वो भी हमारा बहुत आदर करते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ, खूब बहस कर चुका हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है। निष्कर्ष वो यही कहते हैं, देखिए हम प्रयोग धर्मी है, आप लोग जो कहते हैं वो पहुंचा हुआ मामला है। हम वहां पहुंचे नहीं, इसलिए उसकी घोषणा मंच से कर नहीं सकते। पहुंचेंगे तब करेंगे। तो वो तो चल रहे हैं, चलते चलते जहां तक जितना जानेंगे उतना बताते जाएंगे, उतना जानते जाइए आप। उसको सिद्धांत मान करके विवाद करने का या उनका छोटा इतना बड़ा ये बिल्कुल भी नहीं करना है। वो केवल प्रयोग कर रहे हैं, जितना जान लेते उतना आपको बता देते हैं, और जान लेंगे तो और बता देंगे। वो बताते ही जा रहे हैं, निरंतर बताते जा रहे हैं। वो वैदिक विज्ञान के सहयोगी ही है। लेकिन आचार्य जी अभी कुछ सांख्य दर्शन कहता है कि आकाश में परमाणु नहीं होते और वैशेषिक दर्शन कहता है कि परमाणु आकाश में होते हैं। सांख्य दर्शन का विषय अलग है आहूजा साहब, और वैशेषिक का विषय अलग है। सांख्य दर्शन का विषय है सृष्टि प्रक्रिया को समझा करके और व्यक्ति को ईश्वर की ओर जोड़ना, सुख की ओर जोड़ना। वैशेषिक जो है पदार्थ विद्या पर विशेष गहराई में जाता है। सांख्य दर्शनकार ने परमाणु और अणु का विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने वहां तो परमाणु ने परम अणु करके छोड़ दिया है। विश्लेषण में वैशेषिक गया है, इसलिए वैशेषिक परमाणु के बारे में ज्यादा प्रामाणिक रहेगा। सही बात है।
सांख्य का विषय परमाणु का विश्लेषण है ही नहीं। जी जी सही बात। ओम आचार्य जी ओम। जी ओम। किसी विश्वविद्यालय में अगर 1000 शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक विगत 10 वर्षों में, तो कोई बहुत बिरले होते हैं जो बड़ा सिद्धांत जिसको विश्व स्तर माने दे पाते हैं। तो जो बिरले होते हैं बड़ा सिद्धांत दे पाते हैं, उनके चित्त की एकाग्रता और निरुद्ध होना हमारे ख्याल से ये आवश्यक होता है, और वो ऋषि कहे जा सकते हैं जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। तो जो रिसर्च कर रहे हैं ऋषि लोग ही हैं। जितने शोध करते हैं उसमें 90% तो किसी बड़े तथ्य को दे नहीं पाते हैं। हाँ नहीं दे पा रहे। बहुत कुछ लोग होते हैं उनका चित्त जो होता है एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है, और कहीं विचलित नहीं होता है, तब वो ईश्वर की कृपा से वो पाते हैं और देते हैं। इन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा, क्या नाम अपने राष्ट्रपति थे, इनके बारे में मैंने पढ़ा कि 7-7 8-8 दिन तक घुस जाते थे, तो किसी से न मिलते थे, न किसी से बोलते थे, न कुछ भी खाने पीने का लेते थे, चना चना जेब में डाल करके घुस जाते थे, फिर 8-8 दिन बाद निकल के आते थे प्रयोगशाला में से। तो ये विज्ञान को और ये हमारी जो परंपरा, ऋषि परंपरा, इसको अलग अलग और विरोधी देखना गलत है। विरोधी कोई मतलब ही नहीं, विरोधी का कोई मतलब ही नहीं। विरोधी का कोई मतलब, शोध करना, रिसर्च करने का मतलब है नहीं कि हर चीज पॉजिटिव ही मिलेगी। हाँ बहुत सारा नकारात्मक मिलेगा, बहुत नकारात्मक मिलेगा, रिजल्ट नहीं निकलता, वो भी शोध है। शोध तो ही बिल्कुल बिल्कुल शोध है। चीज रहती है उसमें, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, नहीं हो पाता उस रिजल्ट तक, उस इंफरेंस तक नहीं पहुंच पाते। वो भी उनका शोध खराब नहीं होता, वो बताते हैं कि हाँ ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ तक मैं इस तरीके से मैंने खोजा लेकिन मैं पाया नहीं, इसलिए इस रास्ते से मत आओ, दूसरा रास्ता चलो। ओम आचार्य जी। अभी मैं एक उनका आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी का वो पढ़ रहा था, मतलब कुछ दिन पहले पढ़ा था जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, विज्ञान क्या है, पतली सी पुस्तक है। हाँ उसने बताया अपने 50 प्रश्न जो नासा से किए थे, तो नासा ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे वैदिक विज्ञान या वैदिक रेशमी थ्योरी। बाद में इन्होंने स्वयं मतलब इतना संघर्ष करके सिद्ध किया। और एक प्रश्न उनका ये था कि भारत का जो मतलब भारत की सरकार है अभी भी वो वैदिक विज्ञान पे शोध नहीं करना चाह रही है। तो ये इसका मतलब यही हुआ, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हुई, तभी तो नहीं शोध करना चाह रही है। जैसे एक उदाहरण लेंगे, आज एलोपैथ में क्या है, देखा जाए तो एलोपैथ अगर क्रिटिकल स्टेज के लिए अच्छा है, लेकिन 96% या 90% मान लिया जाए तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 98% बजट जो पारित होता है एलोपैथ के लिए पारित होता, आयुर्वेद के लिए केवल 2%। यही स्थिति वैदिक ज्ञान की है। ये विरोधाभास या एक दूसरे के प्रति द्वेष का क्या परिचायक नहीं हुआ? दरअसल जो सरकारों में लोग बैठे हैं ना, सरकार में जो लोग गए हुए हैं वो लालू यादव है, मुलायम यादव है, अखिलेश यादव है। तो ये ना तो विज्ञान पढ़े ना तो आपका पढ़े, तो किसके बारे में क्या निर्णय करेंगे? इनको भेड़ चाल को जिसने जो बता दिया वही कर दिए। इसका दूसरा जवाब है आचार्य जी कि राघवेंद्र जी की अगर वो दे दिया जाए कि आपको आवंटन करना है बजट का हर स्कूल के लिए, तो अपने स्कूल के लिए ज्यादा रखेंगे, दूसरे स्कूल को कम रखेंगे। ये भी एक स्वभाव है, लेकिन जो हमारी नेता नगरी है उनके पास ना तो ठीक से विज्ञान है ना तो ठीक से वैदिक विज्ञान है। वैदिक विज्ञान को पढ़े होते तो इसमें कुछ की बात करते हैं। एलोपैथ में इतनी ढेर सारी फार्मेसियां हैं, इतना ज्यादा उसमें कमीशन है, इतना ज्यादा लोगों को पैसा पहुंचता है, लेके डॉक्टर से लेके मिनिस्टर तक, तो उसको बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है।
बिल्कुल जाता है। कलकत्ता में मेरी दवा हो रही थी, ऑपरेशन कराया था मैंने, तो एक डॉक्टर थे दत्तात्रेय मुखर्जी, डी मुखर्जी, उन्होंने मुझे दवाई का पर्चा लिखा और उसके बाद में बोले कि पंडित जी आप दवा मेरे जो नीचे दुकान है उसमें से मत लीजिएगा, ये दवा आप वहां से लीजिएगा। मैंने कहा कारण क्या है? तो बोले कारण मत पूछिए, बस आप यहाँ से मत लेना। मैंने कहा नहीं अब तो मैं लूंगा ही दवा जब तक कारण नहीं बताएंगे। तो मुझे मुखर्जी ने बताया कि मेरे नीचे जो दुकान है उसका मुझे 50% कमीशन मिलता है, इसलिए उसके यहाँ यही दवा आपको 300 रुपए की मिलेगी, पर आप पंडित जी है, विद्वान आदमी है, इसलिए आप ये दवा वहां से लेना, वहां केवल 30 रुपए की मिलेगी। अब दवा 300 की मिल रही है, उसमें से 150 रुपए डॉक्टर साहब को मिल रहा है, और वही दवा दूसरे स्थान पर जेनेरिक सिस्टम पर जाकर के वही दवा आपको 30 रुपए मिल रही है। तो जहाँ इतना ज्यादा घपलेबाजी है वहां फिर बजट का भी क्या होगा? बजट भी ऐसी जाएगा उल्टा सीधा। आचार्य जी इसमें रिटर्न ज्यादा आता है। हाँ रिटर्न ज्यादा आता है। मनी बैक पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी। हाँ वो मनी बैक पॉलिसी है। चलिए आचार्य जी आपके लिए शांति पाठ करवाया जाए। आचार्य जी एक प्रश्न था जी थोड़ा कि जैसे परमात्मा सर्वव्यापी एक है, प्रकृति भी सर्वत्र एक है इस तरह से, और निमित्त है, जीव भी निमित्त है, लेकिन जीवों की संख्या बहुत है, मतलब कुछ कह सकते हैं कि हाँ अनंत है या कितने होंगे। तो जैसे परमात्मा एक है जी, जैसे परमात्मा एक है, सर्वत्र है, प्रकृति भी निमित्त है, एक है, जीव भी निमित्त है, लेकिन जीवों की संख्या बहुत है। ये प्रकृति निमित्त नहीं है, प्रकृति उपादान है जी। और जीव जैसे ये जीव बहुत हैं, संख्या इनकी, लेकिन ये भी घटते बढ़ते नहीं है, जो है उतना ही है, क्योंकि ये न पैदा होंगे ना जो है ये मरेंगे, ना खत्म होंगे, तो ये भी जितने हैं उतने ही हैं जो भी हैं। ऐसा है, जीव जो है वो अनंत है, अरबों की संख्या में पैदा होने के लिए प्रत्याशी बने हुए घूम रहे हैं वातावरण में। जितनों को जहाँ जैसे मौका मिल जाता है उतने पैदा हो जाते हैं, जिनको नहीं मौका मिल पाता वो नहीं पैदा होते हैं। और अरबों की संख्या तमाम कीड़े मकोड़े के रूप में भी जीव पैदा हुए हैं, पैदा हो रहे हैं। तो अरबों खरबों या अनंत जो भी हैं गुरु जी, ये मतलब है कि ये निश्चित है कि इतने ही हैं, इससे बढ़ेंगे नहीं या घटेंगे नहीं। हाँ ये बिल्कुल फिक्स है, ना तो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।